बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन किस्म के लोशन, इंजेक्शंस, क्रीमें मार्केट में बहुत किस्म की चीज़ें आ गई जो कि इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जो जिल्द हमारी ख़राब हो रही है उसका रूट काज कहीं और पड़ा हुआ है। अक्सरियत जो है वो जितने भी ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं ये नहीं देखते कि क्या है जिल्द खराब हो रही है, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि इसका मसला आपकी आंतड़ियों से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जो रूट काज है वो आंतड़ियाँ हैं, मसला उनमें होता है जो कि स्किन पे रूनुमा हो रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है आपकी जिल्द खराब क्यों होती है, इस पे जो धब्बे, एक्नी, फंगल इन्फेक्शन, इसकी रीज़न क्या है। बेसिकली आपकी रीज़न जो है वो कहीं और पड़ी होती है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। जिल्द खराब होने की पहली वजह जो है वो अल्टर्ड जो है माइक्रोबायोम है। मतलब ये कि जरासीम का जो है वो बदल जाना। हमारी आंतड़ियों में जो बहुत सारे जरासीम होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, कभी किसी दफ़ा ऐसा होता है कि वो बुरे जरासीम ग्रो कर जाते हैं और अच्छे जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। बेसिकली ये कुछ दवाइयों की वजह से भी होता है, कुछ हमारी जो जंक फूड है या और चीज़ें जो हम खाते हैं उस वजह से भी होता है। तो ये जब बुरे जरासीम आते हैं तो हमारी जिल्द पे जो सबसे पहले जो निशानी रूनुमा होती है वो रोज़ेशिया हो जाता है, यानी कि जिल्द जो है चेहरे की वो रेड रेड हो जाती है। अमूमन जब आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो मज़े की बात है, इसको ठीक करने के लिए वो आपको एंटीबायोटिक ही लिखेंगे और कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो जिल्द है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जैसे ही आप एंटीबायोटिक छोड़ेंगे ये दोबारा आ जाएगी। तो बेसिकली जो है वो जो आपके माइक्रोबियोम जो है वो चेंज हो गए हैं, उस वजह से आपको ये सारा मसला हो रहा है। इसके अलावा ये जितने जरासीम है ये सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट चले जाते हैं। मतलब ये कि ये सारे जरासीम जो है ये सारे जिस्म में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है आंतड़ियों में और खून की नालियों में सोजिश पैदा हो जाती है, जो कि आपकी चीक्स पे ये रेड कलर की ये निशानात जाहिर होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो है सीबो। इसका मतलब यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी कि आपकी जो छोटी आंत है उसमें जो गंदे जरासीम है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अमूमन ये जरासीम जो है ये हमारी बड़ी आंत में होते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये बड़ी आंत से निकल के छोटी आंत में आ जाते हैं और जब ये छोटी आंत में आ जाते हैं तो ये हमारी जो है उसके खुराक के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये खुराक के साथ या न्यूट्रिशन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो बॉडी को वो नहीं मिलते, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती हैं। अमूमन ये आर्थराइटिस, जोड़ों की दर्दें और रोजेशिया यानी कि जिल्द की सुर्ख हो जाना जो है वो हो जाता है। ये इस वजह से हो जाता है कि ये जब हमारी बॉडी इनके साथ लड़ती है तो इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होती है, सोजिश होती है, तो जिस्म में जो है वो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी गट की हेल्थ को बेहतर करें, जिससे आप ऑटोमेटिकली अपनी जिल्द की सेहत को इम्प्रूव कर लेंगे। तीसरे नंबर पे अगर आपको पेट में दर्द, ब्लोटिंग और अफारा हो रहा है तो समझ लें कि आंतड़ियों में सोजिश होगी या इन्फ्लामेशन हो गई है। ये बहुत सारी वजूहत हैं जिस वजह से ये हो जाती है, लेकिन जब ये इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हमारे जिस्म में कुछ जो है नमकियात या समझ लें न्यूट्रिशन उनकी कमी हो जाती है। उन सब में जो है जिंक पहले नंबर पे है। जब जिंक की कमी होगी तो जिंक की कमी से आप समझ लें फ्लेकी, स्केली, रेड किस्म के जो जिल्द है वो आपकी नाक के गिर्द या माउथ के गिर्द जो है वो बन जाती है। ये इस वजह से होता है कि हम गंदम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गंदम में ग्लूटन होती है या फिर सीड्स, जितने भी ग्रेन्स हैं उनमें ग्लूटन होती है, जो कि हमारी आंतड़ियों में, ये होल ग्रेन्स में भी जो है ये हमें ये इन्फ्लामेशन हो जाती है। अमूमन आप इसको अवॉइड करें। अब अगर इन्फ्लामेशन होगी और जिंक कम हो गया है तो समझ लें कि आपकी जिल्द पे ये फ्लैकी स्केली ये रूनुमा होने शुरू हो गई है। बेसिकली जिंक जो है समझ लें हमारे अल्सर्स को हील करता है, हमारी गट लीक को ठीक करता है, इसके अलावा जख्म को ठीक करता है। तो जब ये सारे मसले जिंक की कमी की वजह से होंगे तो जिस्म में इन्फ्लामेशन बढ़ेगी और जिल्द खराब होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको कार्निवोर या फिर प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी बिल्कुल ही, जिससे आप अपनी जिंक की कमी को जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ये फ्लैकी स्केली रेड कलर की स्किन बना देते हैं। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि सीड ऑयल में होता है और हम जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी निस्बत अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फिश
ऑयल या कोड लिवर ऑयल में होता है वो कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जिल्द पे धब्बे और दाने बनने शुरू हो जाते हैं। अमूमन इसकी कमी की वजह से जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी की वजह से हमें न्यूट्रिशन और विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है, और जब इनकी विटामिन डी की कमी शुरू होती है तो हमारी स्किन जो है वो स्केली और रेड होना शुरू हो जाती है। विटामिन डी को पूरा करने के लिए आप चाहे धूप में बैठें या उसके सप्लीमेंट्स लें ताकि आप में इसकी कमी ना हो। अब आखिर में आता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बाइल साल्ट्स बनाता है जो कि खाने को हजम करते हैं, खुसूसन फैट सॉल्युबल विटामिन को, और इनमें विटामिन ए जो है वो बहुत ज़रूरी है। अमूमन अगर गॉल ब्लैडर से बाइल साल्ट्स ना आए तो जितने फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये अब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब ये विटामिन जो ए है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको जो विटामिन ए की में है वो आपको ये बैक ऑफ द चिन जो है वो सफ़ेद कलर के ना धब्बे महसूस होना शुरू हो जाएंगे। आप अक्सर बाजुओं के बैक साइड पे देखेंगे या फिर चेस्ट की बैक साइड पे तो आपको वाइट वाइट स्पॉट नजर आना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली ये विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म रेटिनॉल की कमी की वजह से होता है। ये किन में होता है? ये बीफ लिवर में होता है या कॉड लिवर ऑयल में मिलता है। तो ये अमूमन आप अगर विटामिन ए डेफिशिएंट है या आपका गॉल ब्लैडर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप महसूस करते हैं तो फिर बाइल साल्ट्स के जो सप्लीमेंट्स हैं आप वो भी इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आती है जिल्द पे खारिश की। जिल्द पे खारिश की बड़ी सी वजूहत होती हैं। अमूमन औरतों में जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं या बर्थ कंट्रोल पिल ले रही हैं उस वजह से भी जो है वो ये खारिश होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाती है जो कि बाइल साल्ट्स को जाके इनहिबिट कर देती है, जिस वजह से जो है आपके समझ लें विटामिन, मैंने ऊपर भी बताया था कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे और जिस्म में जो है वो खारिश होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल करें। अगर आप में सीबो है और आप जो है वो फाइबर डाइट ले रहे हैं तो समझ लें कि आपको जो है वो ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और आपको प्रोटीन डाइट पे जाना पड़ेगा। बहुत से लोग जो हैं वो इसमें प्रोटीन डाइट पे या फिर समझ लें जो प्रोबायोटिक इस्तेमाल करके जो है वो अपनी जिल्द को बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत और बेहतर बना लेते हैं। या फंगल इन्फेक्शन, ये सारा कुछ जो है ये हमारी गट से लिंक है। अगर आपकी गट या इंटेस्टाइन ठीक है तो आपकी जिल्द ठीक है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।